मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहे हैं इलेक्शन का प्रचार करते हुए चारों उम्मीदवार। मैं शान इंतहाल अहमद, मेरे साथ खालदा निसार अहमद, शेख जावेद और सगीर मेंबर। हम लोगों ने जो देखा, शहर में बड़ी एक फिक्र की बात महसूस की जा रही है, खास तौर पे खवातीन में, कि एसआईआर जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल है। एसआईआर में पेपर्स कहाँ से आएंगे और हम कैसे एसआईआर में बचकर निकल सकते हैं, इसमें एक बड़ी तशवीश की बात मालेगांव के शहर में और वार्ड नंबर 3 के लोगों में मैंने देखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ये बात का एहसास दिलवाया कि भाई हम लोग इक़्तिदार में आएंगे। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, जो इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर एक फ्रंट बनाई है, वो हमारा मकसद ओहदा और कुर्सी का नहीं, हमारा मकसद है मालेगांव शहर में जो मुस्लिम आबादी है उसकी हिफाजत और तरक्की। और मालेगांव शहर का जो मशरकी हिस्सा है, बुनियादी सहूलत जहाँ पूरी तरह नहीं है, हम 70% टैक्स देते हैं और मगरबी हिस्सा जो है वो 80% हमारे टैक्स का फायदा उठाता है। तो हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से का ही मेयर बने, ताकि जो मगरबी हिस्से की माजूरी रहती है उससे हमारा शहर पाक रहे। खास तौर पे जो बीजेपी एक गुमान कर रही है, एक दावा कर रही है कि वो अपना मेयर मालेगांव कारपोरेशन में बैठाएगी, बनाएगी। एक बात ये समझ लो कि 22 सीट पे लड़ने वाली बीजेपी का ये दावा जो है कि वो 43 का आंकड़ा पार करेगी, इसकी अहम वजह जो है, जिस तरह आकोट में हुआ, अकोला के आकोट में हुआ, जहां बीजेपी और एमआईएम मिलकर अपनी सत्ता बनाई है, वैसा मामला मालेगांव शहर में ना हो। तो मेरे शहरियान मालेगांव और शहरियान वार्ड नंबर 3 के लोगों से दरख्वास्त है कि अगर बीजेपी एमआईएम के साथ मिलकर सत्ता में आ गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। हम ऐसे ही एसआईटी में फंसे हुए लोग हैं, एसआईआर में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। तो जरूरी ये है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार जहां जहां लड़ रहे हैं, कहीं साइकिल निशान पर है, कहीं रिक्शा निशान पर है, हम दोनों सिंगल सिंगल पैनल भी हैं और मिलकर भी लड़ रहे हैं। तो जरूरी है कि उम्मीदवार कौन है उसको आप नजरअंदाज करो, ये याद रखो कि हम किस मकसद के तहत इलेक्शन लड़। इलेक्शन को अभी एक हफ्ता बाकी है और वार्ड के लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ के उम्मीदवार को उन्हें पता ही नहीं है कौन उम्मीदवारी कर रहा है। तो इसका क्या है? देखो, मैं तो इस इलाके में आकर बैठी हूँ, मेरे साथ बाकी 3 उम्मीदवार जो है वो भी हैं। असल में वार्ड नंबर 3 का इलाका जो है वो खित्ते के लिहाज से बहुत बड़ा है। इन्हें मैं मानती हूँ कि वार्ड नंबर 4 में तो ऐसा है कि वो सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन साइने के बाद कोई आबादी नहीं है और डायरेक्ट दरेगांव से आबादी शुरू होती है। लेकिन वार्ड नंबर 3 का जो इलाका है, कुसुम्बा रोड से लेके दरेगांव तक, वड़गांव की बॉर्डर से लेके वो आयशा नगर तक, और आयशा नगर से आप देखेंगे कि आगरा रोड पार करके ये इलाका अख्तराबाद से यानी लेकर जाफर नगर तक खित्ते के लिहाज से बहुत बड़ा है और फुटकर फुटकर आबादी है। तो इसलिए जो है उम्मीदवार को मुश्किल होती है एक एक जगह पहुंचना। लेकिन यहाँ अभी जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं दूसरी बार यहाँ आई हूँ। हमने यहाँ पर घर घर दौरा भी किया है। हो सकता है कि हम जब जिस वक्त आए हो तो कोई अपने घर में ना हो तो उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल बहुत है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर दरवाजे पर हमारी दस्तक हो सके।